रीवा के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां रायपुर करचुलियान थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी संतोष सिंह पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर पूरे मामले में पुलिसकर्मी ने युवती को अपनी बच्ची की उम्र का बताते हुए आरोपों को निराधार बताया और सीसीटीवी कैमरे में चेक करवा लेने की बात कही है। आरोप लगाने वाली युवती का कहना है कि प्रधान आरक्षक ने थाने में गलत व्यवहार से असहज कर दिया, जबकि पूरे मामले में प्रधान आरक्षक का कहना है कि युवती के सिर में चोट लगी थी। युवती मारपीट की शिकायत लेकर थाने आई थी, इसीलिए मानवता के नाते मैंने उसके सिर की चोट को देखा, न कि कोई गलत हरकत करने की कोशिश की। एक तरफ युवती ने एडिशनल एसपी आदित्य सिंह को शिकायती आवेदन देकर पूरे मामले की शिकायत की है। उधर दूसरी तरफ मामले में पुलिसकर्मी ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है। युवती ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा पुराना पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसमें मेरी चाची आए दिन मुझे और मेरे भाई के साथ मेरे पापा को परेशान करती थी। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। कई बार कोशिश भी की। मुझे लगातार मेरी चाची और उनके मायके पक्ष से पुरास निवासी मालती मिश्रा, काजल मिश्रा और राम निरंजन तिवारी द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, जिससे तंग आकर मैं रायपुर करचुलियान थाने पहुंची, जहां संतोष सिंह नाम के पुलिसकर्मी ने मेरा मोबाइल नंबर लिया और मुझसे अश्लील बातें करने की कोशिश करने लगे, जिससे तंग आकर मैंने एडिशनल एसपी को लिखित में आवेदन दिया है और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उधर पूरे मामले में प्रधान आरक्षक संतोष सिंह ने कहा कि आरोप लगाने वाली युवती और उसके परिवार के खिलाफ पहले से प्रकरण पंजीबद्ध है, जहां उनके द्वारा पारिवारिक विवाद किया गया था। पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए ही मौके पर महिला कांस्टेबल के साथ किया था। लगाए जा रहे आरोप निराधार है। कहाँ से आए? जी, मैं रायपुर थाने से आई हूँ। मेरा गांव सिरखिनी में है। मैंने कुछ दिन पहले मैंने एफआईआर की हुई थी, तो उस एफआईआर की जांच संतोष सिंह के पास गई। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे जब टच किया, तो उनके टच करने से तरीके से ही पता चल रहा था कि उनकी इंटेंशन क्या हो रही है। फिर मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे पापा थे और मुझे लगा कि मैं कुछ बोलूँगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद कल 20 तारीख को उन्होंने जांच की, उसकी एफआईआर की जांच करने के लिए वो घर आए मेरे। तो घर आके मुझे अपने पास जैसे बुला रहे थे कि पास आओ। तो मैं दूर भाग रही थी। तो फिर उतने में वो चले गए, पूछताछ किया और फिर चले गए। और लेकिन फिर बाद में वो उन्होंने 7:30 के आसपास कॉल किया मेरे को, और कॉल करके वो मेरे को पहले तो केस के बारे में कुछ पूछताछ की उन्होंने मेरे से, लेकिन फिर बाद में कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगे, पटांग बातें करने लगे। तो संतोष सिंह रायपुर करचुलियान थाने में क्या? सर, ये तो मुझे उनका कौन सा पद है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो एक शायद हेड कांस्टेबल है। जी सर। फिर आपके पास आए तो फिर क्या मतलब बातें करनी, फोन में क्या बातचीत हुई आपकी? सर, वो फ़ोन में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम कंघी क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे ओंठ क्यों सूखे हुए हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है। ये सारी बातें वो मेरे से कर। बात को लेकर आप उनके पास शिकायत करते सर, ये विवाद हमारा बहुत पुराना है। मेरे घर से में झगड़ा हो रहा था मम्मी पापा का और चाची का। मम्मी पापा का भी नहीं बोल सकते, दादी और चाची का हो रहा था, जिसमें चाची हम लोगों को, मम्मी पापा को सबको ज़बरदस्ती घसीट के ला रही है, क्योंकि दादी हम लोगों के साथ रहती है। तो उसी चीज़ का विवाद चल रहा था। तो पहले उन्होंने मेरे ऊपर, मेरा कैरियर ख़राब करने के लिए, मेरे कैरेक्टर ख़राब करने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर भी करवा चुके हैं। उसकी जब जमानत हो गई, उसके बाद भी वो हम लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं। कभी पत्थर से मारती है, तो कभी गाली गलौज, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है कि मुझे बोलते हुए शर्म आती। कोई सुनेगा तो सुनने वाला शर्मा जाएगा, ऐसी गालियाँ देती है। क्या विवाद में जमीन से जुड़ा हुआ? ज़मीन से भी जुड़ा नहीं बोल सकते हैं। एक मतलब कि छोटी छोटी बातों का विवाद, कि तुम ऐसा क्यों बोली हो, तुम ऐसा क्यों बोली है। दादी को कई बार मारने आई, जब मैं उसे दादी को मारने से बचाने के लिए पकड़ी हाथ, तो जाके एफआईआर उसमें रिपोर्ट में मेरा नाम लिखवाया आई। प्रधान आरक्षक की आपने शिकायत लेकर एडिशनल एसपी से आपने शिकायत की है? जी जी क्या सर। कहना है, क्या आश्वासन? मैम, सर उन्होंने तो ये तो बोला, मैम बोली हैं कि हाँ हम ज़रूर एक्शन लेंगे, कोई ना कोई, आप परेशान मत हो। तो मुझे उनके ऊपर भरोसा है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी।
एक आपका एक युक्ति ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें द्विअर्थी भाषा का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है जी। और ये प्रोफेशनल से ये सारी चीज़ें पर्सनल हो रही हैं। क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरह के आरोप हैं ये? उसमें ये है कि मेरी सोच ये थी कि वो एक लड़की है, स्टूडेंट है, उसके खिलाफ FIR पहले हो चुकी थी और वो इन अपराध में, मुकदमे में, ज़मीन के विवाद में फंसती जा रही, तो उनका भविष्य बर्बाद होगा। और सामुदायिक पुलिसिंग के तहत मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था, ये था कि कोई शांति भंग की संभावना ना हो, जिससे ये झगड़ा विवाद में लड़की का भी भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसके कारण मैं उनको समझा बुझा रहा हूँ और आपसी बच्ची मानकर, क्योंकि वो भी एक मेरी बच्ची की तरह ही है। वो पढ़ाई लिखाई कर रही, BA फाइनल में थी बताई, तो मैंने कहा बेटा आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे वाला काम करो और आप इन झगड़ा विवाद में मत पड़ो, आपका नाम फालतू में घसीटा जा रहा है, उलझे जा रहे हो आप। तो इस कारण से मैंने उसको बताया और जो समझाया उसमें मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था, ना ही मैंने कभी उनसे बात की है। उस दिन मैंने बात किया क्यों, ये समझाने के लिए कि ताकि आप इस झगड़े विवाद से दूर रहो और अपने भविष्य के बारे में सोचो, ये मेरा उद्देश्य था। अब उसको तोड़ मरोड़ के कोई कुछ कर ले और मैं उनके मन की न करूं, दोनों पक्षों से विवाद है तो मैं उनके मन की नहीं किया, मैं टाइम उनको नहीं दिया तो वो बोले कि मतलब बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बता दें, पर मेरा उद्देश्य गलत नहीं था। और न ही मैं कोई बैड टच किया। पूरे कैमरे में 5-6 घंटे हैं और जो ये बात हो रही है कि 90 मिनट यदि बात हुई है तो 5 घंटे तो उनको थाने में समझाते लग गया। उनके बब्बा बोल रहे हैं कि हम ज़मीन नाम नहीं करेंगे, उनके पिताजी उनको मारे और ढेर सारी भी बात, चाची उनकी अलग से आरोप लगा रही हैं। ये रोज़ डेली 100 नंबर में कम से कम इनके 30 बार, एक महीने में 35 बार 40 बार कॉल आते हैं। हम लोगों के पास थाने में आते हैं डेली, हर दूसरे दिन इनके आते हैं फ़ोन। जैसा आप बता रहे हैं कि ये सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आपने पर्याप्त प्रेम से उसको हाँ, बच्ची, वो आपके बच्ची की उम्र बच्ची की उम्र के। ऐसी कौन सी खटास आ गई कि उस बिटिया को ये आपके ऊपर आरोप लगाने पड़े, ये ऑडियो वायरल करने? खटास ये आ गई कि उनके पिताजी को, माताजी को मैंने डांट दिया कि 10 तारीख को मैं आपको बोला था कि रास्ता खाली कर देना और फिर नहीं खाली किया, तो मैंने उनके पिताजी को डांट दिया। तो थोड़ा डांट के भी मैंने समझाया ताकि ये शांति भंग की संभावना ना हो और ये कोई अप्रिय घटना न कर दें। ज़मीनी विवाद है, कल के दिन कोई गड़बड़, हत्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई वो नहीं। इसलिए मैंने ऐसा डांट फटकार के भी ये भी बोल दिए कि समझाइश बुझाइश देकर उन दोनों को, दोनों पक्षों को समझाया गया, ऐसा था। पर इनके पक्ष से मैं FIR किया, मदद किया, लेकिन अब उस समय मैं डांट दिया। इसलिए ये एक मजदूरी का उसमें ऑडियो में मजदूरी मैंने यही बोला, उन्होंने बोला कि सर आप मेरी हेल्प करिए, मेरी ये पापा जी को आप दबाव दीजिए तो ये रास्ता से ये खाली कर दे। तो मैंने कहा बेटा मैं 4 बार 5 बार और थाने में 5 घंटे कहा हूँ और वो नहीं मान रहे, तो क्या मैं आऊँ वहाँ पर, मैं आपका वो रास्ता साफ़ कर दूँगा 10 बाई 200 का जो है, तो उसके बदले मुझे मजदूरी में आप क्या देंगे या आपके घर वाले क्या देंगे, क्या मुझे मजदूरी मिलेगी? अब बाकी कोई मेरा उद्देश्य गलत नहीं था, वो मेरे बच्चे की उम्र की है और ना मैंने कभी बात किया है। नाम बता दीजिएगा लड़की का प्रियंका संतोष सिंह। ये एक थाना रायपुर गढ़चिलियान में कुछ दिनों पहले एक जो फरियादी थे उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि आपसी पारिवारिक विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध FIR कराई गई थी और इसमें एक दोनों ही मामलों में विवेचना के बाद चालान कट गया है। एक अपराध की विवेचना प्रधान आरक्षक संतोष सिंह के द्वारा की जा रही थी और इसमें जो है एक शिकायत हमको प्राप्त हुई है प्रियंका मिश्रा के द्वारा कि प्रधान आरक्षक के द्वारा कोई अश्लील बातें की गई है, इसकी वीडियो ऑडियो सामने आई है, इसमें जो है जांच की जाती है। अभी शिकायत प्राप्त हुई है और महिला के पति के बयान लिए जाएंगे, जो शिकायत दी गई है उसके संबंध में जांच की जाएगी। गुस्सा हुआ तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जी सर। है ना, जो तुम्हारे ऊपर भी गुस्सा हो जाऊंगा भाई, तुम बात न मानोगे मेरी, न सुनोगे मेरी, जब बार बार तुम्हारे कारण मुझे जाना पड़ेगा, समझो बात को। जी सर। तो मैं परेशान होता हूँ कि नहीं? जी जी। और उस परेशानी के बदले मुझे क्या मिलता है ये बताओ? नौकरी एक घर के लिए थोड़ी किया हूँ। हाँ, बात तो सही है। जब आप दो बोलो डर रहे क्या? नहीं सर, बात तो सही है, बोल रहे हैं आप। अब तुम देखो, तुम्हारी भी गलतियां हैं, तुम्हारी भी गलती इसलिए दे रहा हूँ कि टिट फॉर टैट कम से कम जैसे भी पैसा होना चाहिए। जो भी झगड़ा विवाद गाली गलौज करते हैं वो ठीक है। जी सर। पर एक बात जैसे समझा दिए, बता दिए, तो जो सामने वाला व्यक्ति समझ गया
वही तो है ना? दिक्कत है सर, कोई दोनों में से कोई समझने को तैयार नहीं है। समझने को तैयार, तब उसका उपाय है, फिर नहीं समझेंगे तो समझाया जाएगा। वही तो बोल रहे हैं, तो गुस्सा भी नहीं करने देते हैं। हमें एक बार गुस्सा कर लें तो हम बुक कर दें इनको दोनों को, तुम्हारे मम्मी को भी, पापा को भी। दादी भी आज कुछ कुछ करे तो उसको भी कर दें। और उसको भी कर दें, दत्त खिचड़ी को भी। वो भी मुझे कहीं से कहीं तक उसके ऊपर तो और दिमाग खराब होता है। तो सर बताइए अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हम्म, तुम ये बताओ, तुम कर सकते हो, ये पूछ रहे मेरे से प्रश्न पूछे हो। जी पहले ये बताओ, तुम आए उस दिन हम तुमसे कितने प्यार से मिले? जी सर। तुम्हारा ख्याल किए? जी सर। उसके बदले तुमने मेरा क्या ख्याल किया बताओ? मुझसे क्या प्यार से मिले तुम? मुझसे क्या ख्याल किए? मुझसे क्या तुम आज तक फोन लगाए? नहीं लगाए ना? सर आप बोले थे कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री, होगी, कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री। होगी तो। आपकी FIR मैंने कर दिया, बस आप फ्री हो गए? नहीं सर। हाँ, आप तो फ्री हो गए, मैं तो यही मानूंगा। 10 दिन हो गए, आपने एक भी बार फोन लगाया तो बताओ? पापा आपके लगाए, वो लगाई हरामखोर। मैंने गाड़ी चलाना बोल दिया, ट्रेनिंग में भी था तो भी मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं बात नहीं करूंगी। बात समझ में आई? कुछ नहीं आई? जी सर। क्या समझ में आई? सर हुँ? आपने बोला था कोई इमरजेंसी होगी तो कॉल करना। अभी मुझे कोई इमरजेंसी नहीं दिखी तो मैं क्या कॉल करूं? मुझे भी पता है अच्छा। आपके पास बस इतना काम तो होगा नहीं कि आप यहीं की सुनेंगे, आपके पास भी बहुत सी काम होंगे। हम्म, अच्छा। बहुत होशियार हो तुम, हाले 21 की हो। क्यों? क्या सर? बहुत होशियार हो तुम। हम्म, नहीं समझे? नहीं बहुत होशियार हो तुम, मैं बोल रहा हूँ। सर। बात कैसे? घुमा बहुत जल्दी देते हो तुम। ये तो है तुम में खूबी, इसके लिए तो थैंक यू बोलना पड़ेगा तुम। बाकी चाहे घर वाले को समझा पाओ चाहे नहीं, पर माइंडेड तो हो। सही है गलत? अब हम्म, ये तो मुझे नहीं पता, ये मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि मैं माइंडेड हूँ या नहीं? हो। मैं बोल रहा हूँ तो झूठ थोड़ी बोलूंगा। कुछ अनुभव किया होगा तब ना, 10 दिन से। जी सर। हम्म, नहीं हो? हो सकता है, आप अगर बोल रहे हैं तो हो सकता है। देखो क्या है, जैसे वो बोली इसलिए बोलना, अभी थोड़ा हंसने के लिए बोलना है, समझना बात को। जी उस जी। दिन पापा बैठे थे तुम्हारे, उसने बोला कि इसको बोलते हैं कि छिनार है, रंडी है, ये करती है, वो इससे सोती है, वो उससे सोती, बोल रही थी ना वो। जी जी सर। फिर उसके बाद वो तुम्हारा फोन तुम लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे तुम। जी सर। ठीक है, किसको कर रहे थे मैसेज? सर फ्रेंड को। कौन, बॉय की गर्ल? बॉय है। है? बॉय है। कहाँ? कॉलेज के क्लासमेट है। कहाँ? वहीं TRS का ही है। और कहाँ का रहने वाला है? सर वहीं है, रूम लेके रहता है। तो उसके गए हो क्या कभी? क्या? उससे मिले हो क्या? नहीं सर, वैसे ही कॉलेज में डेली मुलाकात होती है, बस असाइनमेंट्स की वगैरह टॉपिक्स वगैरह पूछ रहा था। हम्म, हम्म। अच्छा, कहाँ का है? सर वहीं रूम लेके रहता है, यहाँ बस स्टैंड नेहरू नगर में। हम्म, और उसका गांव वहाँ सीधी साइड है। अच्छा अच्छा, पंडित ही है मिश्रा हम्म। जी? कौन? तिवारी है। अच्छा, आगे तक की फ्रेंडशिप है कि बस ऐसे कॉलेज तक की? नहीं, बस कॉलेज तक की नॉर्मल फ्रेंडशिप है। हम्म, तो वो पापा तुम्हारे गुस्से से देख रहे थे, जी। समझे कि नहीं समझे? कुछ देखे थे? नहीं नहीं तो देख पाए? सर मेरे सभी फ्रेंड्स के बारे में मेरे घर वालों को पता है, मिले भी हैं एक दो से। ऐसा हम्म, थोड़ी ना है। हम्म, जी सर। तो वो देख रहे थे, और वो बोली भी थी इस तरह तुम, कि ये इस तरह बोल रहे हैं। तो मैं सोचा कि कहीं वो नाराज ना हो। नहीं नहीं सर, मेरे पापा की बिहेवियर से आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि वो मेरे से नाराज है? मेरे सभी फ्रेंड्स के बारे में वो अच्छे से जानते हैं
इनफैक्ट वो हम्म, खुद मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे इस फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया था, तुम्हारे इस फ्रेंड का मेरे पास आया था। हम्म, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, अच्छा। हम्म, तब तो ठीक था। हम्म, बताओ तुम, हो गया उस दिन आए भी, लड़ाई झगड़ा करके आए तो चलो ठीक है, मिल लिए, मुलाकात हुई, बात सही है, पर बात नहीं मान रहे ना तुम्हारे घर वाले, ना हेल्प हो रहे हैं ना, जी सर। सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। हम्म, अब क्या बताऊं, मैं तो कुछ ना बोलती तो हूँ तो तुमने कुछ खिलाया ना समझते ही नहीं है। पिलाया। सर मैंने तो आपको बोला कि मैं पानी लेके आऊं, आपने खुद कब से मना बोले? कर दिया। कब बोले? जब उस दिन आपने जो फर्स्ट डे गया था तो बोले हो, कुछ अनुभव किए उस दिन? उस दिन तो आप ही बोले कि मैं पानी तक नहीं पीऊंगा यहाँ का। अब तो मैं कुछ अनुभव किए उस दिन फर्स्ट दिन तुम? कैसे? कुछ अनुभव किए तुम नहीं, फर्स्ट डे? नहीं मैं तो कुछ नहीं अनुभव की। हम्म, हम्म, नहीं सर, ऐसा तो कुछ अनुभव नहीं की मैं। हम्म। इसीलिए तो कहते तुमको कि तुम होशियार हो। हम्म, सर क्या मैं हो गया? सर मैं समझी नहीं क्या बोल रहे हैं आप। नहीं समझे? नहीं। तब क्या समझाएंगे? नहीं समझे तो समझ जाओ, नहीं समझे तो ठीक है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि होशियार हो। भाई ये बताओ, थाना में छोड़ के गया था तुम्हारे लिए, कोई मुंशी नहीं गया थाने में? गए? कब? उसी दिन? मुंशी नहीं थे। यहाँ कोई थोड़ी था, मैं छोड़ के गया था कब? मुंशी में। अरे जिस दिन तुम कपाट फोड़ के रिपोर्ट करने आए थे 10 तारीख को, हम्म। नहीं गए थे? तुम्हारे पीछे पीछे घर पापा के साथ, जी 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 सर। नहीं गए थे? सर आए थे, आए थे आप। हम्म, आए थे आप। हम्म। तो तुम पानी को पूछे थे, बता रहे हो, उस दिन कहाँ कुछ पूछे थे? सर मैं पूछी नहीं थी, लेकिन आप खुद से बोले कि मैं यहाँ का पानी तक नहीं पीऊंगा। हम्म, अच्छा, मतलब मेरी गलती, पानी नहीं पी, है ना? सर सही, तुम कोई भी अपने ऐसी स्थान पे गंदगी सही से हो। आएगा तो पानी नहीं पिएगा, मुझे पता है ये तो चीज। तुम तो पीते हो, तुम तो खाते हो, वहीं रहते, तुम इंसान ना हो? सर तो मैं बाहर थोड़ी ना जाती हूँ, मैं तो घर के अंदर ही रहती हूँ। हम्म, अच्छा, घर से बाहर नहीं जाते हो? घर से बाहर जब कभी कॉलेज जाती हूँ तो जाती हूँ, नहीं तो घर के अंदर ही रहती हूँ। हम्म, सही। खाना बना लेते हो तुम? रोटी तो नहीं बनाए खिलाए? सर आइए किसी दिन फिर खिलाते हैं। हम्म, क्या खिलाया? हमारे मम्मी पापा बातें नहीं मान रहे। इच्छा तो है मेरी, पर बातें नहीं मान रहे। मेरा भी उद्देश्य है कि जब बात मान ले तो खा ले। सर प्रेशर दीजिए तो मानेंगे बात, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे। तो सर अब फिर वही वाला प्रेशर देंगे जो, जिस प्रेशर से फिर वो वहां पहुंच जाएंगे। बाकी अब प्रेशर तो वैसे नहीं दिए, प्रेशर में क्या कमी की है देने में? उस दिन नहीं तो दिए, आज ऐसे भी। ही 2-3 दिन दीजिए,